अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो अभी आ गया हूँ मैं चिका मस्जिद, जिसका निर्माण 1450 के अंदर किया गया था। जो सुल्तान यूसुफ शाह थे, आदिल शाह जो इलिया शाही डायनेस्टी के थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और उसके बाद में हुसैन शाही जो डायनेस्टी के सुल्तान रहे हैं, वो इस मस्जिद को एक प्रिजन की तरह, एक कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मस्जिद जितनी भी अभी तक मैंने देखी है जो बंगाल सल्तनत की हैं, वो लगभग मिट्टी की जो ईंटें हैं उसी से बनी हुई हैं। और उनका डिज़ाइन भी उसी अंदाज़ के अंदर बड़ा खूबसूरत काम किया गया है। और मीनारे जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हर बार जितनी भी मैंने मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं, उनका अंदाज़ कुछ इसी तरह का है दोस्तों। मस्जिद की एक सबसे बड़ी बात यह है कि चिका मस्जिद में जैसी एंट्री करेंगे तो इस मस्जिद के लिए एक बड़ा सा सामने की तरफ गेट बना हुआ है, जिसे गुमटी गेट के नाम से जाना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो गुंबद आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल यूनिक गुंबद है। इस गुंबद को किस शैली का कहा जाए तो मैं ये कहूँगा बंगाल शैली है ये। और यहाँ से थोड़ी सी दूर आप देखेंगे तो कोई एक महल या मस्जिद ज़रूर बनाई गई होगी, जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे की क्या कहानी होगी, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज़ माई थॉट। और बैक साइड में भी देखा जाए तो चिका मस्जिद के पीछे भी एक महल का स्ट्रक्चर जो है, उसके रूइंस जो हैं, उसके खंडर जो हैं, वो हमें पीछे की तरफ दिखते हैं। हो सकता है वो भी बादशाह के इस्तेमाल के लिए, सुल्तान के इस्तेमाल के लिए किए जाते होंगे। और यहाँ से चिका मस्जिद का जो लुक है वो देखते ही बनता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ मस्जिद की ज़ियारत करते हैं कि आखिर मस्जिद का डिज़ाइन और अंदर की तरफ से कैसा है। वैसे जनरली यहाँ की जितनी भी मस्जिदें हैं वो ईंटों से बनने के बाद में जो चीनी की टाइल वगैरह होती है, उन टाइल के ज़रिए से ही उसी अंदाज में ही उनको अलग अलग कलर दिए गए थे। और आज भी बहुत सारी ऐसी टाइलें हमें दिख जाती हैं जो कलरफुल है। दूसरी इतनी पुरानी मस्जिदें और दूसरी सल्तनत की अभी अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है, लेकिन अगर बंगाल सल्तनत की मस्जिदों की बात की जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है दोस्तों। बात की जाए तो जब भी यहाँ की जो पिलर्स हैं, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो पत्थर, काले पत्थर, मजबूत पत्थर से बनाई गई है। और ऊपर की तरफ जो है ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस अंदाज के अंदर बनी हुई है। और कुछ ना कुछ मीनारे की जो कॉपी है, कहीं ना कहीं कुतुब मीनार का एक डिज़ाइन नज़र आ ही जाता है जो सामने की तरफ है। आइए अब आपको मैं अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ। अंदर की तरफ अंधेरा ज़रूर है, लेकिन साफ़ सफाई पूरी बहुत अच्छे से की गई है। और देख सकते हैं कि ये गुंबद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन मस्जिद के चारों ओर जब हम देखें तो यहाँ कहीं मीनारा नज़र नहीं आता है। चिका मस्जिद में मेहराब नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये वही हिस्सा है जो मेहराब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और ये काबे की तरफ ही है। तो यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। यहाँ मिंबर ज़रूर नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हुसैन शाही सल्तनत की यहाँ पर हुकूमत आई तो फिर इसको कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। यहाँ का जो निज़ाम है, एक गांव है पूरी तरह से, ये जो जन्नताबाद एक वक्त में एक आबाद शहर हुआ करता था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग बड़े ईमानदार हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ जो इंट्रेंस वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए आपके काले पत्थर से बहुत मजबूत पिलर बनाए गए हो। अंदर की तरफ आने का ये एक मस्जिद की तरफ आने का रास्ता है। तो दोस्तों, जैसा कई बार मैं आपको बोलते आया हूँ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।